वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हैं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह यूपी बीएड में आप लोग का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बाद का कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन की। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोगों का 2023 का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया गया है। अब इस रिजल्ट को जारी होने के बाद आपको क्या करना है ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर अपने रिजल्ट में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वह यही है आपका स्टेट रैंक। ठीक है, अब स्टेट रैंक क्या है ये भी हम चीजें बात करेंगे आगे। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपका यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। और ये कितने डेट को जारी कर दिया जाएगा? तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में, 7 जुलाई के बीच में आप लोग का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह जारी कर दिया जाएगा। अगर सभी यूनिवर्सिटी का जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन है बीए का, बीएससी का, बीकॉम का हो गया है तभी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, अदरवाइज यह आपका डिले भी हो सकता है। अब काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी, जो पहले से आपका निर्धारित डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात किया जाए तो 10 जुलाई को आप लोग का यहां पर काउंसलिंग जो है वह आपका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह जो जारी की जाएगी वह किस प्रकार से रहेगा आप लोग थोड़ा सा इस पर नजर देख लीजिए। ठीक है, यह आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, यह आपका 2022 का मैं काउंसलिंग शेड्यूल दिखा रहा हूं। कुछ इसी प्रकार से आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह 2023 का भी जारी किया जाएगा। और जो आपको बताते हैं कि जब काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाता है तो ये काउंसलिंग शेड्यूल जो है वह 4 राउंड में आपका जारी किया जाता है, यानी कि जो काउंसलिंग होगा वह आपका 4 राउंड में होता है। ठीक है, आपको मैं एक एक करके सभी राउंड को बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो पहला राउंड होता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पहला राउंड होगा, ठीक है, फर्स्ट जो राउंड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल यहां पर, या फिर रेगुलर काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगुलर काउंसलिंग बोलते हैं। सेकेंड जो राउंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहां पर पूल काउंसलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूल काउंसलिंग बोलते हैं। इसके बाद तीसरा जो राउंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट काउंसलिंग। और चौथा जो राउंड होता है वो आपका अल्पसंख्यक के लिए होता है। किसके लिए? अल्पसंख्यक की काउंसलिंग होती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तक समझ गया आप लोग कि 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। अब 4 राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहला राउंड है। ये जो पहला राउंड आप लोग देख रहे हैं इसमें 4 फेज होते हैं। ठीक है, कितने फेज होते हैं? 4 फेज। इस प्रकार से आप लोग देखिए, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि फेज 1, ठीक है, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, ये चारों जो फेज हैं वह आप लोग का जो दिखाई दे रहा, मैंने बताया आप लोग का राउंड 1, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो होता है वह 4 फेज में होता है और प्रत्येक फेज में आपके जो स्टेट रैंक होता है, ठीक है, आपका जो स्टेट रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपका यहाँ पर 1 से लेकर 75,000 जिनका स्टेट रैंक होगा उनको फेज 1 में बुलाया जाएगा। सेकेंड फेज में उनको बुलाया जाएगा जिनका स्टेट रैंक 75,000 से लेकर के 75,000 1 से लेकर के 2 लाख के बीच में है। थर्ड फेज में उनको बुलाया जाएगा जिनका स्टेट रैंक 2 लाख 1 से लेकर के 3.5 लाख तक है। और फोर्थ फेज में उनको बुलाया जाएगा जिनका रैंक 3.5 लाख से ऊपर है उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राउंड 1 है वह आपका खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर बात है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि राउंड 1 में किसी एक फेज में ही आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मान लेते हैं आपका फेज 1 में काउंसलिंग का है, आप 1 से 75,000 तक है, लेकिन किसी कारणवश आप काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो आप फेज 2 या 3 या 4 में आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, फिर आप डायरेक्ट पूल काउंसलिंग में चले जाएंगे। ठीक है, यानी अगर किसी भी काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है या काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो आप पूल काउंसलिंग ही करा पाएंगे, फिर दूसरा या तीसरा कोई अदर फेज का काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूल काउंसलिंग उन स्टूडेंट का होता है जिनको या तो कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, या फिर जिन्होंने कोई भी काउंसलिंग किसी भी फेज में नहीं कराई होती है। ठीक है, नो काउंसलिंग। क्लियर बात है? तो वही लोग केवल पूल काउंसलिंग करा सकते हैं, अदर लोग नहीं। अगर आपको बिना काउंसलिंग के एडमिशन कराना है तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट काउंसलिंग। और ये जो डायरेक्ट काउंसलिंग होगा वह आपके कॉलेज के बेस पर होगा, यानी आपके कॉलेज जो होगा वही आपका काउंसलिंग करेगा। यहां तक क्लियर बात है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपका
फेज 1 होता है या फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, ये आपका जो प्रोसेस चलता है वो आपके डेट वाइज चलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 30 तारीख से लेकर के यानी कि 30 सितंबर से लेकर के आपका फेज 1 जो था वो आपका 7 अक्टूबर तक चला था, यानी 1 वीक तक आपका प्रोसेस चलता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर आपको फी रजिस्ट्रेशन में ही आपको फी पेमेंट करना होता है और उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होता है। तो अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि काउंसलिंग फीस लगता है, तो ये काउंसलिंग फीस कब लगेगा, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए जो फी पेमेंट करनी पड़ेगी वह 2 फी पेमेंट करनी पड़ेगी। एक आपको 5,000 रुपये और दूसरा आपको 650 रुपये। ठीक है, और ये जो 650 रुपये है यह आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिले न मिले यह आपका फी जो है वह रिफंड नहीं होगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल आपका फीस यह है। क्लियर बात है। अब ये जो 5,000 फीस है, अगर आपने कॉलेज चूज किया, मान लेते हैं आपने 10 कॉलेज चूज किया, ठीक है, और लेकिन 10 में से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, तब आपका जो 5,000 रुपए है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। क्लियर बात है आप लोग को। अब यहाँ पर कैसे ये 5,000 रुपये आपको अकाउंट में वापस आएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में आपको 2 चीजें लगानी होती है। पहली आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट, और ये फाइनल ईयर जो मार्कशीट है केवल उन स्टूडेंट को लगाना होता है जो कि आपके अपना फॉर्म अपीयरिंग में भरे होंगे। ठीक है, अगर आपने अपना फॉर्म अपीयरिंग में भरा हुआ है तभी आपको ये लगाना है। और अगर इन केस आपका मार्कशीट नहीं आया है, केवल इंटरनेट की कॉपी आई है, तो उस इंटरनेट की जो कॉपी आपके पास है, यानी इंटरनेट का जो रिजल्ट है, उसे आपको अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे आपको उसे अटेस्टेड कराना होगा। ठीक है, क्या कराना, अगर अटेस्टेड यानी वेरीफाई उसे कराना पड़ेगा कि यह जो आपका रिजल्ट है वह बिल्कुल सही है, वो आपको साइन मुहर करके आपको दे देंगे और उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि आपका जो फीस होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना पासबुक का जो पहला पेज होगा उसे देना होगा। पासबुक जो आपका बैंक पासबुक है उसका फर्स्ट पेज यानी कि पहला जो पेज होता है वो आपको देना होगा, लगाना होगा। ये जेपीजी फाइल में या पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब पासबुक अपलोड करिएगा तो उसमें 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये 3 प्रकार के बैंक अकाउंट आप मत दीजिएगा अपने बैंक वाला। ठीक है, कौन कौन सा, पहला अकाउंट जो आपने जीरो अकाउंट, यानी अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस का ओपन हुआ है, ठीक है, जीरो बैलेंस का ओपन हुआ है तो उसे आप लोग मत दीजिएगा। दूसरा चीज ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अकाउंट जो है वह ग्रामीण बैंक का है, किसका है, ग्रामीण बैंक का है, तो भी आप वो अकाउंट मत दीजिएगा। तीसरा, आपका अगर बैंक जो है, आपका अकाउंट जो है वह जनधन खाता का है, किसका है, जनधन खाता का है, तो भी आप वह अकाउंट मत दीजिएगा। इन तीनों अकाउंट के अलावा अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो वह दे सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, स्टूडेंट के अकाउंट नहीं है, तो आप अपने माता पिता का अकाउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता का नहीं है तो अपने भाई या बहन का नहीं दे पाएंगे, या तो आप अपना देंगे या तो आप स्टूडेंट अपना देगा या फिर अपने माता पिता का देगा, इसके अलावा किसी का भी आपको अकाउंट नहीं देना है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब आपका एक यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग काउंसलिंग करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे, तो उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा। क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा। और कॉलेज जब अलॉट होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, और उसकी जो फीस है वह 3,000 रुपए है। कितनी है, 3,000 रुपए, और आपने 5,000 रुपए जो है यहाँ पर देखिएगा आपने 5,000 रुपए पहले ही दे दिया हुआ है, तो 3,000 रुपए आपके कॉलेज की फीस है, तो वो 2,000 रुपए भी जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एडेड कॉलेज यहाँ पर अलॉट होता है और उसकी जो फीस है वह मान लेते हैं 15,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन आपने ऑलरेडी 5,000 रुपए जो है इसमें डिपॉजिट कर लिया है, तो केवल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 10,000 कहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये आपको कॉलेज के अकाउंट में करना पड़ेगा। और कॉलेज अकाउंट कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन जब काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा और वो आपको जो बैलेंस है वो आपके कॉलेज में
पहुंच जाएगा। आप उस जो फी पेमेंट करेंगे उस फी पेमेंट की आप लोग रिसिप्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह रिसिप्ट आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां पे आपको लगेगा ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब 5,000 का पेमेंट करेंगे तो भी उसका फी पेमेंट का रिसिप्ट ले लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपका क्या होगा, कॉलेज जब आप लोग कॉलेज जाएंगे अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट का, तो वहां भी आपको लगेगा। अगर आप बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। अब हम पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग एग्जांपल दिया। फीस की अगर हम बात करते हैं कि कितना कितना फीस लगता है, तो वो भी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोग के गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो आपकी कॉलेज पर डिपेंड करती है कि किसी कॉलेज में 3,000 होती है, किसी में 5,000। तो टोटल जो फीस होती है वो 3 से लेकर 10,000 पे फीस होती है। 2 ईयर के खर्चा होता है, यानी कि 2 ईयर में आप लोग का जो फीस होता है वह 3 से लेकर 10,000 के बीच में होता है। एडेड कॉलेज की अगर बात करते हैं तो एडेड कॉलेज में 15 से लेकर के 35,000 रुपए तक आपकी जो फीस है वह रहती है, और यह जो खर्च होता है वह 2 ईयर का होता है। देखिए, ये जो आपकी होती है वह डिपेंड, ये फिक्स नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज और आपका एडेड कॉलेज, इन दोनों ही कॉलेजों की जो फीस होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो ये डिपेंड करती है कि किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा किस कॉलेज में कौन सी फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में देखिए फीस फिक्स होती है। पहले साल आपको जो फीस पेमेंट करना होता है वह 51,000, लगभग 51,250 पे फी पेमेंट करना होता है, ठीक है। और दूसरी बार आपको पेमेंट करना दूसरे साल 30,000 पे, ठीक है, 30,000 पे। अब 51,250 में आपने ऑलरेडी 5,000 रुपया पेमेंट कर दिया है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर की बात है आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को ये जो चीजें हैं मैं इसको अलग से नए वीडियो में बना करके आपको और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो और भी ज्यादा बनाएंगे तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।